भाइयों, आपके चैनल परीक्षा प्रोफाउंड ट्रुथ में मैं विनोदानंद झा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अपने देश की सबसे ज्वलंत समस्या मातृभाषा में प्रारंभिक शिक्षा के बारे में। एक ऐसी समस्या जो दीमक की तरह इस देश को निरंतर खोखली करती जा रही है। जब तक प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में नहीं होगी, इस देश की समस्याओं का निदान पूर्ण रूप से संभव नहीं है। हमारे लिए इससे अधिक और सोचनीय बात क्या हो सकती है कि यदि कोई माननीय सांसद अंग्रेजी में बोले तो सभी को स्वीकार्य है, लेकिन यदि कोई अपनी मातृभाषा हिंदी, मराठी, बांग्ला, उड़िया, तमिल, मलयालम या तेलुगु में बोले तो उन्हें चुप करा दिया जाता है, उनका विरोध किया जाता है। ब्रिटेन ने लगभग दुनिया के सभी देशों पर शासन किया था, लेकिन आज़ादी मिलने के बाद इनमें से लगभग सभी देशों ने अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपनी जनता को सर्वोपरि माना। दूसरी ओर हम स्वाधीनता के 78 वर्षों के बाद भी अंग्रेजी के मोह से मुक्त नहीं हो पाए हैं। भारत के विख्यात ज्योतिषाचार्य लगड़, गणितज्ञ बौधायन, चिकित्सक अत्रेय, जीवक, सुश्रुत, चरक, वाग्भट, माधव, रासायनिक बोगर, पिंगल, नागार्जुन, आर्यभट्ट, हरिदत्त, वराहमिहिर, सोमदेव, भोज, श्रीपति, नारायण पंडित, मकरंद से लेकर 19वीं शताब्दी के गणितज्ञ राधानाथ सिकदर, जगदीश चंद्र बोस, एम विश्वेश्वरैया, प्रफुल्ल चंद्र रे, शिवराम कश्यप, सी.वी. रमन, श्रीनिवास रामानुजम, शिशिर कुमार मित्र, बीरबल साहनी, के.आर. रामनाथन, मेघनाथ साहा, शांति स्वरूप भटनागर, सलीम अली, के.एस. कृष्णन जैसे सैकड़ों विख्यात नामों की सूची जिस देश में हो, वहाँ ऐसी शून्यता कैसे आ गई? यह निश्चित रूप से एक यक्ष प्रश्न है, और जब तक यह समस्या बनी रहेगी, हम आंखें बंद करके पश्चिम के पीछे भागते रहेंगे। मित्रों, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा है कि मैं अच्छा वैज्ञानिक इसलिए बना क्योंकि मैंने गणित और विज्ञान की शिक्षा अपनी मातृभाषा में प्राप्त की। भाषा केवल संवाद की नहीं, बल्कि संस्कृति एवं संस्कारों की भी संवाहिका है। भारत एक बहुभाषी देश है। सभी भारतीय भाषाएं समान रूप से हमारी राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक अस्मिता की पहचान है। प्रारंभिक शिक्षण किसी विदेशी भाषा में करने पर जहाँ व्यक्ति अपने परिवेश, परंपरा, संस्कृति व जीवन मूल्यों से कटता है, वहीं पूर्वजों से प्राप्त होने वाले ज्ञान, शास्त्र, साहित्य से अनभिज्ञ रहकर अपनी पहचान खो देता है। महात्मा गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा था कि बच्चों के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतनी ही जरूरी है जितना शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। इस संबंध में मैं एक बहुत ही छोटा किंतु अत्यंत व्यावहारिक और सत्य घटना का उदाहरण देना चाहता हूँ। आम तौर पर कॉन्वेंट स्कूलों में छोटी कक्षा के बच्चों को मासिक परीक्षा से पहले शिक्षक प्रश्न और उत्तर सब कंठस्थ करा देते हैं। ऐसे ही एक क्लास में बच्चों को दिए गए एक प्रश्न पत्र पर चित्र देखते हुए उसी पर उत्तर लिखना था। प्रश्न पत्र में बनाए गए चित्र में एक टेबल पर कुछ किताबें रखी थी, ऊपर एक सीलिंग फैन और टेबल के नीचे बिल्ली का चित्र बना था। प्रश्न थे, व्हाट इज देयर ऑन द टेबल, व्हाट इज ओवर द टेबल और व्हाट इज अंडर द टेबल। एक बच्चे को छोड़कर सभी ने उत्तर लिखा, देयर आर बुक्स ऑन द टेबल, देयर इज अ फैन ओवर द टेबल और देयर इज अ कैट अंडर द टेबल। लेकिन इस बच्चे ने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिखा, देयर इज नथिंग अंडर द टेबल। टीचर ने उसे बहुत डांटा तो बच्चे ने बड़ी सहजता से प्रश्न पत्र टीचर को दिखाया। दरअसल टोनर कम होने की वजह से बहुत सारे प्रश्न पत्रों में बिल्ली की तस्वीर नहीं दिख रही थी। इस बच्चे ने उत्तर रटने की जगह अपने विवेक और ज्ञान का उपयोग किया और उसे मिला क्या? डांट। दरअसल अंग्रेजी शिक्षा ने हमारे बच्चों की आंखें बंद कर दी हैं। वे अपनी विलक्षण सृजनात्मकता का उपयोग कर ही नहीं रहे। हम ब्यूटी बट और ब्यूटी पुट के भंवर में फंस कर रह गए हैं।
मातृभाषा के प्रति हीनता का भाव होने के कारण हम प्राचीन ज्ञान की विरासत से तो अलग हो ही गए, भारतीयता से भी विमुख हो रहे हैं। विश्व में संभवतः ऐसा कोई वैज्ञानिक, शिक्षाविद, दार्शनिक, चिंतक अथवा भाषाविद नहीं होगा जिसने मनुष्य के विकास के लिए उसकी मातृभाषा के महत्व को स्वीकार न किया हो। भारत में जैसे-जैसे भारतीय भाषाओं के स्थान पर अंग्रेजी का वर्चस्व बढ़ता गया, भारतीय धर्म, संस्कृति, आध्यात्म, भारतीय मूल्य, संस्कार तथा भारत का वैभवशाली ज्ञान-विज्ञान लुप्त होता जाए। इन्हें बचाने और आगे बढ़ाने के लिए सबसे अधिक आवश्यक है हमारी अपनी मातृभाषाएं। मित्रों, ये थे हमारी मातृभाषा से जुड़े कुछ अत्यंत पीड़ादायक तथ्य। हमें और आपको ही मिलकर इस रोग का उपचार करना होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और ऐसे ही प्रेरणादायक कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें विकसित भारत 2050 पर प्रेक्षा चैनल। मित्रों, अगली कड़ी में हम चर्चा करेंगे भारत की स्वाधीनता और राजभाषा से जुड़े कई अन्य रोचक विषयों के लिए। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद।